दोस्तों हमारा प्रोडक्ट क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, एक छोटी सी स्टोरी से मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। एक बार भगवान बुद्ध के पास उनका एक शिष्य जाता है और वो उनसे कहता है कि भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। तो भगवान बुद्ध कमरे के अंदर जाते हैं और उसे एक चमकीला पत्थर लेके आते हैं और उसको बोलते हैं कि जाओ और मार्केट में इसकी वैल्यू मालूम करके आओ कि इसकी वैल्यू क्या है। वो मार्केट में जाता है तो जैसे आगे बढ़ता है, एक संतरे वाला संतरा बेच रहा होता है। उस संतरे वाले को बोलता है कि इसका वैल्यू क्या है, इसकी तुम क्या कीमत लगाते हो। तो संतरे वाला उसको देखता है, कहता है चमकीला पत्थर है, कुछ अलग लग रहा है। वो कहता है एक काम करो, 1 दर्जन संतरे तुम ले लो और इसको दे जाओ मुझे। उसने कहा नहीं, मुझे इसको बेचना नहीं है, मेरे गुरु का आदेश है, मुझे इसको बेचना नहीं है। वो आगे बढ़ता है, आगे एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा होता है। वो सब्जी वाले को पत्थर दिखाता, वो कहता तुम इसकी वैल्यू क्या लगाते हो। तो सब्जी वाला देखता है कि चमकीला पत्थर है और थोड़ा सा कीमती लगता है, बाकी पत्थरों से अलग है। तो उसने कहा एक काम करो, तुम 1 बोरी आलू ले लो और इस पत्थर को मुझे दे दो। उसने कहा नहीं, मुझे बेचना नहीं है, मुझे मेरे गुरु का आदेश है, इसे बेचना नहीं है। वो आगे जाता है, एक सुनार मिलता है, गोल्ड का व्यापारी, गोल्ड मर्चेंट। वो उसको दिखाता है, सोने का व्यापारी समझ जाता है कि ये रूबी है इसके हाथ में। वो उसको कहता है कि ये रूबी तू कहाँ से लाया है, तू 50 लाख रुपए ले लो और मुझे इसको दे दो। उसने कहा नहीं। वो कहता 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए तुम इसको ले लो और मुझे इस रूबी को दे दो। उसने कहा नहीं, बेचना नहीं है, मेरे गुरु का आदेश है, इसे बेचना नहीं। वो आगे जाता है, एक डायमंड का व्यापारी मिलता है, एक जौहरी मिलता है। वो जैसे ही उसके हाथों में पत्थर दिखता है, उसके हाथ से वो रूबी छीन लेता है। अपने अलमारी से एक लाल कपड़ा निकालता है, उसके ऊपर उसको रखता है, उसके चश्मा लगाता है, उसका मत्था रखता है और वो कहता है कि ये बेशकीमती रूबी तुझे कहाँ से मिला। वो कहता वाद विवाद का समय नहीं है, तुम ये बताओ उसकी कीमत क्या लगाती। उसने कहा इसकी कीमत मैं क्या पूरी कायनात में नहीं लगा सकती है, बेशकीमती है, तू बता तुझे चाहिए कितना। वो कहता नहीं, मुझे इसको बेचने का हुक्म नहीं है, मेरे गुरुदेव ने मुझे मना किया। और वो दौड़ा दौड़ा अपने आश्रम जाता है, वो गुरुदेव के चरणों में लेट जाता है। वो पूरा घटनाक्रम बताता है कि पहले संतरे वाला मिला, फिर सब्जी वाला बना और सबने उसकी वैल्यू को कैसे लगाया। वो कहता है लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। तो वो गुरुदेव भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक संतरे वाले ने अपनी वैल्यू से, अपनी हैसियत से इसकी कीमत लगाई। एक सब्जी वाले ने अपनी नॉलेज के हिसाब से इसकी कीमत लगाई, एक सुनार ने अपनी नॉलेज के हिसाब से इसकी कीमत लगाई और एक जौहरी ने अपनी नॉलेज के हिसाब से इसकी कीमत लगाई। हर एक इंसान के हिसाब से इसकी कीमत अलग अलग थी। इसी तरह के इंसान की कीमत है, तुम किस इंसान के पास जाते हो, उसकी नॉलेज का लेवल क्या है, उसके हिसाब से वो तुम्हारी कीमत लगाएगा। दोस्तों ठीक इसी तरह हमारा प्रोडक्ट है जो हमारी ड्यूसॉफ्ट कंपनी ने हमें दिया है, बहुत बेशकीमती प्रोडक्ट, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं और आप देख के रह जाओगे कि कितना जबरदस्त प्रोडक्ट हमें कंपनी ने बना के दिया है, कितनी वैरायटी हमारे प्रोडक्ट में। बहुत ध्यान से आप इस वेबिनार में बने रहें और मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे वेबिनार में रहें, क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा आपको बहुत नई नई चीजें देखने को मिलेंगी और लगेगा कि हाँ हमारा प्रोडक्ट कितना जबरदस्त है, कितना बेमिसाल, कितना बेशकीमती प्रोडक्ट हमें कंपनी ने बनाया है। दोस्तों हमारा प्रोडक्ट क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन दोस्तों कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जो दिखे हमें। एजुकेशन ऐसा नहीं कि हम इसे छू सकते हैं, एजुकेशन को महसूस कर सकते हैं। एजुकेशन को लेके हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ ये हम महसूस कर सकते हैं। हमारी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रही, हमारा समाज में क्या स्टेटस है, लोग हमें किस नजरों से देखते हैं, ये हमारे एजुकेशन का रोल है। दोस्तों एजुकेशन के बारे में अभी मैं आपको एक 2 मिनट का छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करें। ज्यादा है एजुकेशन का रोल क्या है लाइफ में, एजुकेशन क्यों चाहिए। बिना एजुकेशन के भी जो जानवर हैं वो जिंदा रहते हैं और बढ़िया जीते हैं। एजुकेशन क्यों चाहिए आप लोगों को? सर बेसिकली ये है कि हाँ जैसे आपने कहा जानवर भी जी रहे हैं, तो ऐसा देखा जाए तो जीने के लिए तो नहीं चाहिए हमें, लेकिन एक बेटर लाइफ लेने के लिए मतलब कुछ बेस्ट चाहिए हर चीज में। तो एक तो उसके लिए और दूसरों के लिए हम
मतलब एक बर्डन तो नहीं बनेंगे ना अगर हम एजुकेटेड हैं, रियल एजुकेशन अगर हमारे अंदर है। ये आपको किसने कहा कि आप दूसरों के लिए बर्डन नहीं बनोगे? क्या ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हो जो बहुत एजुकेटेड है और बर्डन है? वो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में? नहीं है। पर सर फिर वो रियली एजुकेटेड नहीं हुए ना, मतलब क्यों नहीं हुए? उनके पास में डिग्री है, बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, बट दे आर अनएम्प्लॉयड। तो एजुकेशन का मेन गोल क्या है, मुझे ये बताओ। डिग्री है, डिप्लोमा है? सर एजुकेशन का मेरे ख्याल में कि हमें एजुकेशन चाहिए, अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे आसपास जो गलत है हम वो ले लेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो आप ये कह रहे हो अगर हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो हमारे आसपास में जो गलत है वो हम ले लेंगे। मतलब खुद से सही एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हमें गलत और सही में डिफरेंस नहीं पता चलेगा। एक लाइफ के लिए गलत सही दोनों चाहिए, अगर आप नहीं डिफरेंशिएट। पहले हम एजुकेशन को डिफाइन करते हैं प्रॉपर्ली कि ये क्लियर हो जाए कि हम सबके लिए एजुकेशन का मतलब वही है। पहले एजुकेशन का मतलब क्या है? अभी उस एजुकेशन की हम बात नहीं कर रहे जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, पहले उसकी बात हम करते हैं, उस एजुकेशन की जिसके बारे में दुनिया बात करती है, या आपके पेरेंट्स या आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, जिसको एजुकेशन कहते हैं। मतलब क्या? एक डिग्री और डिप्लोमा। अगर उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं अनएजुकेटेड हूं, आप लोग एजुकेटेड हो, और इंडिया में करोड़ों लोग एजुकेटेड हैं और मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं। अभी उस डेफिनेशन की बात करते हैं, तो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो वाली एजुकेशन आपको क्यों चाहिए? एक डिग्री और डिप्लोमा क्यों चाहिए? अच्छी लाइफ के लिए, क्योंकि हम आगे चल के उससे कुछ कर पाए। क्या डिग्री और डिप्लोमा से अच्छी लाइफ हो जाती है? जिन लोगों के पास भी डिग्री है, डिप्लोमा है, उन लोगों की लाइफ अच्छी है? नहीं, जॉब मिलती है बस, मतलब सिक्योर लाइफ हो जाती है, और वो भी जरूरी नहीं है, बस ऐसा हमें लगता है। एक मिनट, आप कह रहे हो जॉब मिल जाती है? जिसके भी पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, उन सबको जॉब मिल जाती है? नहीं, कंडीशनिंग है बस माइंड में कि लाइक ऐसा होता है, पर फैक्ट तो नहीं है। क्या अगर आप एक टॉप कॉलेज से निकलते हो, एक ऐसे कॉलेज से निकलते हो जहां से निकलने के बाद में जॉब मिलती है, तब आपको जॉब मिलती है, या कहीं से भी आपको डिग्री मिल जाए, डिप्लोमा मिल जाए तो आपको जॉब मिल जाती है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो सबसे पहले तो। सर लाइक अगर आप लिटरली पूछोगे तो देखते तो वो स्किल्स हैं। मतलब मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं तो मेरा ये नहीं है कि बढ़िया कॉलेज से मैंने किया है, मतलब बीटेक किया है मैंने, तो मेरे स्किल्स पे था, मतलब मैंने खुद की स्किल्स पे काम किया। कॉलेज में जो था इतना नहीं किया, उसके बेसिस पे मेरे को जॉब मिली है, और लाइक इंटर्नशिप्स वगैरह वो सब। लेकिन इतना पैकेज नहीं मिला होगा ना जितना टॉप नहीं है, कॉलेज से हाँ, मिलता है, डेफिनेटली राइट? वो है। तो जिसको एक्चुअल में एक अच्छी जॉब बोलते हैं, अच्छी जॉब का मतलब क्या? जहां से कि अच्छा पैसा मिले। अच्छे पैसे का मतलब क्या? कि जहां से आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सको, जिसके बाद में आपको पैसे की टेंशन ना हो, आपको और आपकी फैमिली को। ये गोल हो गया एजुकेशन का, डिग्री और डिप्लोमा का। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 10% केसेस में ये गोल अचीव हो रहा है, बाकी 90% केसेस में अचीव नहीं हो रहा है। 90% लोगों के पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, लेकिन जॉब उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में डिग्री है, डिप्लोमा है एक पर्टिकुलर फील्ड में, और जॉब किसी और ही फील्ड में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस फील्ड में काम ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा? टेल मी। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा एक कन्वर्सेशन चल रहा है कुछ स्टूडेंट्स और संदीप माहेश्वरी जी के बीच में, करेक्ट? और बात हो रही है कि किस एजुकेशन के वो लोग बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी जी को बहुत से जो चैंपियंस यहाँ पे बैठे हुए हैं वो जानते होंगे, और जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ कि बेसिकली संदीप माहेश्वरी जी के पास कोई डिग्री नहीं, ये आप लोगों को मालूम होगा सर, और तो कोई इनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन आज की डेट में वो करोड़ों रुपए महीने का कमा। दूसरे वो स्टूडेंट थे जो एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आए, तो वो बात कर रहे थे, कि उनके पास उन्होंने भी कुछ स्किल्स ली तो अपने जॉब में। संदीप माहेश्वरी जी किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं मैं बताऊंगा आपको आगे प्रेजेंटेशन में, अभी आप दिमाग में रखिएगा। लेकिन ये चीज उन्होंने क्लियर की कि केवल डिग्री और डिप्लोमा वाला जमाना चला गया। एक जमाना होता था कि डिग्री और डिप्लोमा ले लो, जॉब्स आपके पास होती थी। अब टाइम चेंज हो गया है। अगर वक्त के हिसाब से हम नहीं बदलेंगे एज ए स्टूडेंट और एज ए पेरेंट तो प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको बदलना होगा कि हमें क्या चाहिए आज के डेट में, और अगर पेरेंट्स है तो आपको ये देखना होगा कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए